हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम में जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के, वो मैं बताऊंगा। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल, एमटीएस। तो उसी तरीके से ये यूपी पुलिस में भी ये सब प्रश्न आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये 20 क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए क्वेश्चंस, इसको आंसर भी मैं बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, वृक्क, यकृत, हृदय या मस्तिष्क। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियां, जिसको मेनिंजस कहते हैं, उसकी सूजन है। दूसरा प्रश्न, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। आपके सामने ऑप्शन है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन सोलर सेल को बनाने में यूज होता है। तीसरा प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा है। हजामत मतलब जो बाल काटते हैं नाऊ, उनका शीशा, वो लोग कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, परवलयी। तो वो लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव इंग्लिश वर्ड है और अवतल अवतल कहते हैं हिंदी। तो इसका आंसर होगा अवतल। तो दोस्तों, ये सब बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे से कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके जैसे कहते नहीं प्लास्टर लग गया, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लरकाना। लरकाना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और वहां मोहनजोदड़ो स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। राज्य अपहरण नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहते हैं। आपके ऑप्शन है लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ किया था। और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से 1856 तक। इस बीच भारत में रेलवे का भी आरंभ हुआ था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी या सरदार पटेल। तो इसका आंसर है दोस्तों सरदार पटेल। सरदार पटेल। और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आ सकता है कि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। आपके ऑप्शन है, अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका आंसर है अब्बास तैयब जी। और कुछ और जानकारी सॉल्ट सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह के बारे में बताना चाहूंगा कि यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी यह यात्रा।
और 24 दिन बाद डांडी पहुंची थी 6 अप्रैल 1930 को। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब में आता है, हर लगभग सारे एग्जाम में आता है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने नाम चेंज किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची को हम लोग इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं, और ये भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में है। तो इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची भारतीय संविधान की ली गई थी। 11वां क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या खेल रत्न? तो ये ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है पद्म भूषण यानी कि ए। आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां प्रश्न क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, या ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था? तो दोस्तों इसका आंसर बी है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 13। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम। तो दोस्तों इसका आंसर है असम, और भूपेन हजारिका को भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 14वें प्रश्न पे आते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ऑप्शन है आपके राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या राज्यपाल को? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है दोस्तों। और प्रश्न 15वें प्रश्न पे आते हैं, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? 13 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 22 जनवरी 2002, 14 मई 1857? तो इसका आंसर ए है, 13 दिसंबर 2001। दक्षिण एशियाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ मतलब सार्क, इंग्लिश में इसको सार्क कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका आंसर है नेपाल। और सार्क के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, यह 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, और इसके 8 मेंबर स्टेट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं। तो 8 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? पहला ऑप्शन है अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, दूसरा ऑप्शन है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, तीसरा ऑप्शन है मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, या चौथा ऑप्शन है विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो दोस्तों इसका आंसर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।
गोल्डन हैंडशेक का मतलब है जैसे किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी छोड़ते समय दी जाने वाली बड़ी रकम या विच्छेद पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, मतलब किस आधार पर भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। पहला प्रश्न है विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। दूसरा है औसत घरेलू आय से आधार पर। तीसरा है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। और चौथा है देश के मलिन आबादी के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। ऑप्शन है थार, गोबी, टकलामकान, काराकुम। तो दोस्तों इसका आंसर है, सही आंसर है गोबी। गोबी चाइना एवं मंगोलिया में है, स्थित है यह डेजर्ट मरुस्थल, और यह एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। आते हैं 20वें प्रश्न पर। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, या इनमें से कोई नहीं। तो सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां का लोक नृत्य है कर्मा। दोस्तों इससे आगे भी और भी प्रश्न है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप यह 20 प्रश्न तैयार कर लीजिए जो कि आगे आने वाली परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस में है। और भी टॉपिक्स में लाऊंगा, आप लोग तब इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।